तो ये ऑफिशियल लुमिनाती से बात करते हैं। हेलो। हाँ जी। हेलो हेलो, हाँ, आपको आवाज आ रही है? क्या हाल है जी आपके? ठीक है, आप सुनाए। बस ठीक ठाक। हाँ, क्या और बात करेंगे? अच्छा, दो तीन टॉपिक है पर मुझे लगता है शायद आपको भी नींद आ रही है, तो आप भी रेस्ट कर लीजिएगा। अभी एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं फिर। करें एक ही करें फिर आप डिस्कस। नहीं, एक हाँ टॉपिक इसलिए डिस्कस करेंगे दूसरों की भी बारी आए। ठीक है, अब देखें हाँ जी, हाँ जी, मुरानी साहब जरूर। इंतजार करते करते सो गए हैं। अभी भी हाँ मुझे सोए हुए नजर आ रहे हैं स्ट्रीम यार्ड में। चलें ठीक है, करें बात आप। हाँ जी। तो सर, शक के सदर के वाकया पर कोई है आपकी वीडियो पहले या नहीं? शक कमर पे? यार वीडियो मेरे ख्याल है सदर मैंने सदर, क्या? शक सदर शक के पे? कमर पर नहीं, शक के सदर पर। हाँ जी। अच्छा यार, जरा बताएं फिर आप। मैंने तो नहीं बनाई हुई कोई भी। शक सदर क्या है? हाँ, तो यही स्टोरी आज शेयर करता हूँ फिर आपसे जरा मैं, क्योंकि इसी स्टोरी की वजह से मेरा जो आप कह सकते हैं ना वो दिमाग घूमना शुरू हुआ था। तो अच्छा। तो स्क्रीन शेयर करो। करें करें करें। ओके, आ रही है स्क्रीन आपको? अभी तक तो नहीं आई, अब आ गई है। हाँ जी, अभी तो मैं ही नजर आ रहा हूँ। शक सदर। अच्छा, चलें देखते हैं। हाँ जी। तो ये है सूरत, यानी कि ये है अलम नशरह लक सदरक व वदाना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक। अच्छा, शक सदर पे। हाँ हाँ यार, इस पे मैंने की है बात। सही। सदर। हाँ, इस पर है इनकी वीडियो आपकी? इस पर जो अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद का चैप्टर 1 है, जो एपिसोड 1 है ना, उसमें मैंने हाँ जी, हाँ जी, बात हाँ की जी। कि सही। मोहम्मद के साथ ये काम 2 दफा हुआ था असल में। हाँ जी, हाँ जी। एक दफा बचपन में, जिसकी वजह से हलीमा सही। सादिया ने सोचा था कि बच्चे के ऊपर को साया आ गया, इसको इसकी माँ को वापस कर दो। हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल। तो दूसरा जो है फिर वो, जब वही उतरी है उसके कुछ अरसे बाद, बल्कि मिराज के वाक़े पे हुआ है दूसरा। बिल्कुल ठीक है। सही। सही। अच्छा, तो करें हाँ, बात। यही तो इसी पर यानी कि बात करना चाहता था मैं थोड़ी सी, यानी कि पर आपने कवर किए हुए पहले तो। सर, मैं अब बात करना चाहूँगा यूजरी पर। करें करें बात करें। हाँ, तो आपको नहीं लगता मतलब इस्लाम में जो सूद का यानी कि एक इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है वो कदर यानी कि कुछ अच्छा है या नहीं, उसके बारे में मतलब पूछना चाहता हूँ। देखें, आज मुझसे किसी ने पूछा था कि भाई, मदीने में कोई बैंक थे जिसकी वजह से रसूल अल्लाह ने सूद पे बंदी लगा दी थी? तो मैंने कहा भाई, मदीने के सारे बैंक तो रसूल अल्लाह ने लूट लिए थे, तो फिर सूद पे हाँ जी, हाँ बंदी जी। लगाने का क्या फायदा हुआ? ठीक है, क्योंकि मदीने में बैंक जो थे वो यहूदी थे। ठीक है। तो रसूल सही। अल्लाह ने सारे बैंक तो लूट लिए हुए थे पहले ही। ठीक है। तो अब मुझे बताएं सही। कि फिर क्या फायदा हुआ सूद के ऊपर पाबंदी लगाने का? कोई अ, फायदा नहीं हुआ। सर, पर यानी कि जो एक अब चल पड़ा है कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है, इकोनॉमिक जो आप कह सकते हैं रिसोर्सेज की रीडिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यार वो बात आपकी ठीक है, मगर सूद सूद जो है वो कैपिटलिज्म की वजह से ही थोड़ी है। देखें, एक चीज है, आपको कोई पैसे क्यों देगा बिल्कुल। अगर उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा? वो चैरिटी तो नहीं कर रहा ना। सही। चैरिटी अगर उसने करनी है तो वो चैरिटी आपको बिजनेस में क्यों करेगा? वो किसी गरीब को दे, फिर आपको देने की तो जरूरत नहीं है ना। एक सही। बिजनेसमैन के आगे तो कोई चैरिटी नहीं करता ना। बिजनेसमैन को तो सूद पे लेने पड़ते हैं चीजें। मैं आपको सही। एक बड़ी सिंपल सी बात बता देता हूँ कि क्यों सूद मदीने की रियासत में हराम था। समझें बात को। उधर था क्या, मुझे बताएं। सूद के ऊपर पैसे लेके लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज के ऊपर। एग्रीकल्चर जी। वालों को सूद की पैसों की जरूरत होती है, कर्जे की। ठीक है। और कोई किसी किस्म की इंडस्ट्री चला रहा है, उसको पैसों की जरूरत होती है ताकि वो अपनी चीजों को अपग्रेड कर सके। अब इनका दो ही कारोबार थे यहाँ तो, तिजारत, वो भी मुझे नहीं पता कि कितनी को करेक्ट थी। मदीने की रियासत का जो सबसे बड़ा कारोबार था वो लूट मार थी। अब डाकू को सूद के ऊपर कर्जा लेके डाकुओं को तनख्वाह तो नहीं देनी ना। डाकू तो अपने साथ डाकू इसीलिए ले जाता है, वो कहता है वो चल उधर चल। अब सीधी सीधी आयतें कुरान की उतरी हुई हैं कि हाँ भाई चलो काफिले लूटने चलो, अल्लाह उनका माल तुम्हें दिलवा देगा। ठीक है। जारी बात है कि उसने कौन से मुलाजम हायर करने हैं? उसने तो अपने साथ बंदे मिलाने हैं कि हाँ भाई चलो
कमीनगाह पे जाके बैठते हैं, वहां से लूटेंगे, बात होगी खत्म। उनको सूद की क्या जरूरत है, उनको सूद की कोई जरूरत नहीं है। समझने वाली बात ये है, ठीक है। तो इसलिए सूद वहां पे हराम ही होगा, क्योंकि सूद बेसिकली तो दुनिया की जरूरत है। सूद ऐसे नहीं हो सकता कि सूद को खत्म कर दिया जाए और दुनिया बड़े आराम से चलती रहे। जाहिर बात है, बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए हमेशा कैपिटल की जरूरत होती है। कैपिटल कहां से आएगा, वो कोई ना कोई तो देगा ना। जो देगा वो अल्लाह की राह में तो नहीं देगा ना किसी बिजनेसमैन को, ठीक है। अब दूसरी बात है कि डाकुओं को तो सूद की जरूरत नहीं है, डाकुओं को तो कर्जे की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो देखना है फलां के पास पैसे हैं तो उन्होंने उसको लूट लेना है, उन्होंने थोड़ी उससे कर्जा लेना है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि मदीने की रियासत में, क्योंकि उसका कारोबार कोई ऐसा था ही नहीं लेजिटिमेट कि जिसके अंदर पैसे डाल के इन्वेस्टमेंट की जाती, लूट मारी थी, तो उन्होंने सूद पे पैसे लेने की क्या जरूरत थी, ठीक है। इसलिए उन्होंने सूद को हराम करार दे दिया। बाकी अगर आप देखें बाद अज़ां जब खिलाफत भी कायम हुई और सल्तनत उस्मानिया और फलांडम कहाँ, उसमें भी सूद कायम ही रहा है, सूद हटा तो नहीं है, ठीक है। तो शुरू में जब अगर मदीने की रियासत देखें तो वहां पे आपको सूद नजर नहीं आएगा। उसकी वजह यही है कि यार वहां पे सूद कैसे होगा, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं कभी पड़ी इस तरह के काम की। बाद में जब इन्होंने भी हुकूमतें कायम की हैं तो सूद फिर आपको दोबारा नजर आएगा, ठीक है। सर लेकिन यानी कि पूछना ये था कि इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज हैं उनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन किस मतलब आप कह सकते हैं इंटेंसिटी पर होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए भी या नहीं होनी चाहिए, ये भी थोड़ा सा बताइए। इकोनॉमिक रिसोर्सेज की रीडिस्ट्रीब्यूशन तो होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, मगर ये आप बात याद रखें कि बैंकों में पड़ा हुआ जो पैसा है ना, असल में दुनिया की इकोनॉमी में उतना बड़ा किरदार अदा नहीं करता जितना हम समझते हैं, ठीक है। बैंकों में पड़ा हुआ पैसा अगर एकदम लोगों के पास आ जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। जितना पैसा बैंकों में पड़ा है, अगर वो बैंकों में पड़ा रहे ना तो इन्फ्लेशन काबू में रहती है, मगर जैसे ही वो पैसा निकल के बाहर आना शुरू हो तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है। और ये याद रखें कि हमेशा माशरे में कोई चीज या मुल्क में कोई चीज कितनी महंगी है उसका ताल्लुक इस बात से नहीं होता कि किसी के पास कितने पैसे हैं कितने नहीं है। जाहिर बात है उस बात से भी होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन का ताल्लुक इस बात से होता है। फर्ज करें आपके पास सेब है, 100 सेब है जी आपके पास, और लगा लें 100 किलो सेब है, ठीक है। और वही 100 किलो सेब आपके गांव में सिर्फ टोटल सेब है, ठीक है। और गांव के लोगों के पास सबके पास मिला के जी 100 रुपए हैं, ठीक है जी। और चौधरी साहब के पास जो है ना वो कोई लाख रुपया जो है पड़ा हुआ है उनकी तिजोरी में, ठीक है। अब मसला ये है कि जी 100 रुपए हैं उनके पास, तो आपके सेबों की कीमत क्या है? सारी बात है बड़ी हद है, 100 रुपए की कीमत होगी आपके, बल्कि शायद 10 रुपए भी ना हो, क्योंकि लोगों ने और चीजें भी तो खरीदनी है ना। मगर वही बात हो गया, आप चौधरी साहब की तिजोरी लूट रहे हैं और वो लाख रुपया सबके पास आ जाए, सेब आपके पास 100 ही है, तो आपके सेब हो सकता है कि जो है वो 50,000 रुपए के मिले, सारे बिकें, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि एक तो सप्लाई और डिमांड का गैप, और दूसरा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन किस बात पे बढ़ती है? जितना पैसा सर्कुलेशन में ज्यादा आता जाएगा इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी। गुर्बत का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि दौलत कितनी बैंकों में पड़ी है और कितनी बाहर है। गुर्बत का ताल्लुक एक बैलेंस से है, इन्फ्लेशन सप्लाई और डिमांड के दरमियान बैलेंस। हाँ सर मैं वो करेंसी की नहीं इनकी बात कर रहा, मतलब मैं इस चीज में जो दूसरे जो रिसोर्स है फॉर एग्जांपल इनके लैंड यानी कि जो है आपका वो तो बात मैं वही तो आपको बात समझा रहा हूँ ना कि देखें कोई भी कमोडिटी है, अगर हम मार्क्स की जुबान में बात कर रहे हैं, कमोडिटी कोई भी है, अगर देखें दौलत कितनी सर्कुलेशन में है उसकी कीमत उस पर बेस करती है जी। आप दौलत की सर्कुलेशन बढ़ा दें मजीद, 1 लाख रुपया अगर पूरे सिटी में डिवाइडेड है, आप उसे 10 लाख कर दें तो चीजें तो उतनी ही है ना, उनकी कीमतें इन्फ्लेट कर देंगी, बस फर्क ये हो गया। तो आमतौर पे गुर्बत का ताल्लुक इस बात से नहीं। अब ये कई लोग कहते हैं जी हमारे पास इतना पैसा है दुनिया में कि दुनिया का हंगर 6 बार मिटाया जा सकता है। भाई हंगर का ताल्लुक रुपए पैसे से, करेंसी से है ही नहीं है। हंगर का ताल्लुक जो है सप्लाई और डिमांड से है और इन्फ्लेशन से, ठीक है। रिसोर्सेज, गंदम आपके पास पूरी दुनिया में आप जी 100 किलो गंदम उगा रहे हैं और आप चाहे उसे सारी दुनिया का सोना दे के खरीद लें 100 किलो को, या आप नॉर्मल से कोई पैसे दे के खरीद लें, ठीक है। सही। तो ये बात है कि जैसे कि क्या करते हैं, एक सिस्टम को परफेक्ट इफेक्टिव बनाने की जरूरत होती है, सप्लाई और डिमांड को
कि गैप को बनाने की जरूरत होती है, बेहतर प्लानिंग करने की जरूरत होती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जरूरत होती है, फिर जाके चीजें लोगों गरीब आदमी को उसका फायदा होता है। किसी भी सोसाइटी में अगर इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, मजीद पैसा ऐड हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, तो ये बात याद रखेंगे चीजों की कीमतें ऊपर जाती जाएंगी। जब कंट्रीज ऐसे होते हैं जो जीडीपी ग्रोथ शुरू होती है, अब एक तरफ तो चाइना है, चाइना जैसा मुल्क जो सब कुछ खुद बनाता है, ठीक है, उधर उस तरह से इन्फ्लेशन नहीं होगी, मगर इन्फ्लेशन फिर भी उधर हो। मगर दूसरे कंट्रीज हैं, फर्ज करें पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर पैसा ऐड होना शुरू हो जाए और आप इंपोर्ट चाइना से कर रहे हैं, तो आपकी चीजों की कीमतें खुद ही बढ़ती जाएंगी, आपके लाइफस्टाइल पे फिर भी शायद इतना फर्क ना पड़े, ठीक है, क्योंकि पैसा ज्यादा आगे, आप खुद कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आपको सब कुछ बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। लाइफस्टाइल इंप्रूव तो होगा मगर उतना इंप्रूव नहीं होगा फिर भी। तो ये चीजें जो है सारी आपस में होंगी। बेसिकली गुर्बत का तोड़ जो है वो बैलेंस के अंदर है। दौलत दुनिया की आप सारी आप एक रोटी का पेड़ा जो है, एक रोटी जो है वो 100 रुपए की खरीद लें या लाख रुपए की खरीद लें, आपकी मर्जी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक मजे का फिर चुटकुला आपको कर दूं शेयर? करने ही शेयर करें चुटकुले शेयर। ये ले फिर, ये स्क्रीन कर दी, 1 मिनट ये देखें आप फिर करें। अच्छा जी, स्क्रीन आ गई? हाँ जी हाँ जी आ गई। अब जरा पढ़ के सुनाइए, मुझे बड़ा हल्का नजर आ रहा है ये आपकी तरफ से, तो अजवाज को। हाँ, इसमें लिखा है ये है मलफत आला हजरत। तो ये अहले सुन्नत, क्योंकि पाकिस्तान की बरेलवी जमात सबसे ज्यादा है इनकी तादाद में, तो उनके ये आप कह सकते हैं डैडी है एक हिसाब से ना, आला हजरत जो है। तो इनकी जो किताब है इसमें उन्होंने ना इनके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में लिखा है, नबियों के बारे में, कि जो अंबिया है ना उनकी हयात के बारे में और औलिया की हयात में फर्क क्या है। तो उन्होंने कहा है कि नबी जो होते हैं वो कब्रों में भी जिंदा होते हैं, बल्कि इवन के इनका तुरका बांटा ना जाएगा, इनकी अजवाज को निकाह हराम, नेज अजवाज मुतहरात पर इद्दत नहीं, वो अपनी कबूर में खाते पीते नमाज पढ़ते हैं। बल्कि सईदी मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी जरकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम की कबूर मुतहर्रा में अजवाज मुतहरात पेश की जाती हैं, वो इनके साथ शबबाशी फरमाते हैं। अच्छा, हाँ शबबाशी मतलब यानी कि डिंग डोंग करना। हाँ पता है, रात को आके यानी कि कब्र के अंदर भी वो डिंग डोंग कर रहे होते हैं। जाती हैं इनके हाँ साथ। हाँ हाँ, ये तो तो है ये बिल्कुल। चेक करें आप। और क्या एक करें आपके जी? लिए मैं लाया था, यानी कि अगर नजर नहीं, नजर नजर असल यानी में। कि तेज करनी हो ना, अच्छा तो वो भी मलफूजात में यानी कि आला हजरत ने एक बताया वजीफा। अच्छा, शरीफ याद कर इसमें इन्होंने लीजिए। एक जगह पर बताया कि मतलब बात बताएं, आप शर्मा रहे विनाई हैं तेज याद। करने का नुस्खा। अच्छा, तो नजर इसमें मतलब तो इसमें इन्होंने बताया कि मतलब विनाई तेज करनी हो ना, तो आयतुल कुर्सी शरीफ याद कर लीजिए, हर नमाज के बाद एक बार पढ़िए। नमाज पंजगाना की पाबंदी रखें, और औरतों के जिन दिनों में इन्हें नमाज का हुक्म नहीं, वो भी 5 वक्त आयतुल कुर्सी इस नीयत से कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की दीफ है, ना इस नीयत से कि कलाम अल्लाह है, पढ़ लिया करें। और जब इस कलमा पर पहुंचे, वला यदु हिफ्जुमा, इन दोनों हाथों की उंगलियां आंखों पर रखकर इस कलमा को 11 बार कहें, फिर दोनों हाथों की उंगलियों पर दम करके आंखों पर फेर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नूर 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 नूर, सफेद सफेद चीनी की तश्तरी। 1 मिनट, ये करता है अच्छा, ये। तो मतलब ये भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नूर 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 नूर, सफेद चीनी की तश्तरी, यानी इसे इस तरह लिखें कि दाओ वाओ और मीम के सर खुले रहें। आबे जमजम शरीफ और ना मिले तो आबे बारा, यानी बारिश का पानी, और ना मिले तो आब जारी, और ना मिले तो आबे ताजा से धोकर 256 बार इस पर या नूर पढ़कर दम करें। अव्वल और आखिर 3 बार ये दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा या नूर अल नूर सल्लल्लाहु अलैहि नूरकल मईज वल्लाहु बारक वसल्लम, ये पानी आंखों पर लगाएं और बाकी पी लें। 3 ठुलियां की तवीज़ों का चिल्ला करें। फिर फरमाया ये अमल ऐसा यानी बर्दाश्त असर वाले हैं कि अगर सदके एतकाद यानी सच्चा यकीन हो तो इंशाल्लाह गई हुई आंखें भी वापस आ जाएंगी। अच्छा, तो यही है किसे दिया अज तक? मौलवी आप ही अन्ना होना जिनने लिखे है। यार कोई हाल नहीं, चलो ठीक है, सही है। और कोई बात करेंगे आप? चलो वही ठीक है। ना, मतलब
कोरोना का भी कहते हैं कि कुरान में ही इलाज है। तो इनसे बंदा पूछे यार बवासीर का भी दिखा फिर। हाँ, वो आपने हाँ, शायद वीडियो देखी, वो एक औरत है वो ना पढ़ रही थी कुरान से, तो वहां पर ना एक लफ्ज लिखा हुआ था कारून। कानून, हाँ, कारून लिखा हुआ था। तो वो हाँ, कहती हमें इस चीज से ना डराएं, ये आपकी साजिश है, ये कुरान में हमें अल्लाह ने बताया हुआ है इसको। वो कारून को ना करूना, हाँ, करूना मतलब कि करुणा पाठक जी, पढ़ रही थी, कोरोना बढ़ हाँ, रही थी। तो इनको बस लफ्ज मिलने की देर है, वो उसका इलाज यानी कि ना बता देते हैं। पर एक कुरान चीज में है, इलाज उसी डिस्कवर हुआ होता है अभी तक। चलें, सही है, ठीक है, फिर कोई और बात करेंगे, फिर मैं आपसे ठीक लेता हूँ इजाजत, काफी टाइम हो गया मुझे, है, ओके सर, 5 घंटे बाद ठीक है। स्ट्रीम को एंड करेंगे, ठीक है, चलें, ओके, थैंक यू, बाय।